हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है आपका 4 जनवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। हेडलाइन में क्या है देखिए, यहाँ पे आप लोग का कहा जा रहा है कि बीएचयू में प्राइमरी के टीचर के लिए 14 गो भर्तियाँ निकली है। ठीक है, तो बीएचयू में इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि टीचर के 14 जो प्राइमरी की जो टीचर की 14 जो भर्तियाँ निकली उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या है आज की ताज़ा खबर में यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है दैनिक भास्कर में पटना से 4/1 के डेट में निकल के आ रहा TRE 4 शेड्यूल जारी होने का रास्ता साफ हो चुका है। स्टेट का रिजल्ट कल आएगा, मतलब कि सोमवार को। एक लाइन में बता दें तो सोमवार को आप लोग का स्टेट का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या है आज की ताज़ा खबर में, और सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये आपका यहाँ पे है। कहा जा रहा है कि TRE 4 शिक्षक नियुक्ति के लिए 37 जिलों ने रिक्तियाँ मिली, मतलब 37 जिलों से जो है रिक्तियाँ प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। कौन सा ऐसा एक जिला है जो अभी तक रिक्तियाँ नहीं भेजी है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में हम 8 बजे तक आप लोग को न्यूज लेकर आते हैं टीचर संबंधित। ठीक है, अगर आप बीपीएससी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है बीएचयू में प्राइमरी टीचर की 14 गो भर्तियाँ हैं। आइए पहले इसको डिटेल से देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है आपका कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम बीएचयू के नाम से भी जानते हैं, बीएचयू ने प्राइमरी टीचर PRT के 14 पदों पर आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार 5 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 5 जनवरी 2026 तक बस यहाँ से शुरू होगा, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकता है। कहा जा रहा है आगे कि आवेदन पत्र और दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संस्थान के पते पर डाक से भेजना होगा। अच्छा, डाक से भेजना होगा। डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि जो है आपका 10 जनवरी 2026 तक है। मतलब कि देखिए 5 जनवरी से शुरू होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि 5 जनवरी से शुरू होगा और जो कि आपको 10 जनवरी तक ही इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और वो भी किस माध्यम से, तो डाक के माध्यम से आपको उस पते पर, वहाँ का एक पता दिया जाएगा, वहाँ पे आपको भेजना होगा 5 दिन के अंदर। और देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि योग्यता अगर देख लें तो प्राइमरी टीचर का बहाली है, उसके हिसाब से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12th पास होना अनिवार्य है। अगर आप इस फॉर्म को मतलब फिलिप करते हैं तो कम से कम आपका 50% मतलब अंक जो है आपका 12th में होना चाहिए। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो, मतलब कि इसमें आपका 1 to 5 में अगर देखा जाए तो आपको पता है बीएड नहीं मानता है, यहाँ पे आप लोग का डीएलएड की ज़रूरत है। ठीक है, और देखिए और क्या कहा जा रहा है आगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, मतलब कि सीटेट भी इसमें आपको पास चाहिए। ये ना कि आप बस डिलेट कर लिए, 12th में आपका 50% है, आप मुंह उठा के चलेगा, जी नहीं, यहाँ पे सीटेट जरूरी है, आपका सीटेट पास होना चाहिए। और वेतन की बात कर ले कि यहाँ पे आपका सैलरी क्या होने वाला है, तो शुरू आपका होगा 35,400 से, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते 1,12,400 रुपये हो सकता है। आयु सीमा की बात कर ले तो अधिकतम आपका 30 वर्ष रखा गया है। चयन की प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा होगा, आपसे अगर देखा जाएगा तो लिखित परीक्षा होगा। यहाँ पे इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा, ये भी याद रखिएगा। लिखित परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, आवेदन शुल्क देखिए कितना रखा गया है, तो आवेदन शुल्क आपका 500 रुपये रखा गया है। SC ST वर्ग दिव्यांग के लिए निःशुल्क है, मतलब जो भी कैटेगरी है SC ST और दिव्यांग के छोड़कर सबके लिए 500 रुपया, बाकी सबके लिए ये छूट है। अब वेबसाइट आपका दिया हुआ है, यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ भेजना कहाँ है, आपको आवेदन कैसे करना है उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्यालय कुल सचिव भर्ती एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ होलकर हाउस BHU वाराणसी UP, ऐसे करके आपको वहाँ पे भेजना होगा। ठीक है, तो बिहार वाले भी देख लीजिए, आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, किसी भी प्रकार का आप लोग भी इसमें कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या कहा जा रहा है, देखिए कि पटना से खबर निकल के आ रही है आज की डेट में, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि TRE 4 शेड्यूल जारी होने का रास्ता जो है साफ हो चुका है। स्टेट का रिजल्ट कल आएगा, यानी कि सोमवार को आप लोग का स्टेट का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड के द्वारा स्टेट का रिजल्ट सोमवार को जारी किया जाएगा, मतलब कि
कल कल का अगर टाइमिंग देखा जाए तो आप लोग का 2 बजे के बाद, याद रखिएगा 2 बजे के बाद कभी भी आप लोग का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, इसके साथ ही टीआरई 4 यानी चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा, ठीक है। और कहा जा रहा है कि जैसे ही स्टेट का रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा तो समझिए कि टीआरई 4 का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा, स्टेट के लिए वजह से ही रुका हुआ था, आप सबको भी पता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनवरी में ही उक्त नियुक्त प्रक्रिया का शेड्यूल जारी होना है। सोच लीजिए, जनवरी में ही टीआरई 4 के बारे में आप लोग को सूचना मिल जाएगा। कहा जा रहा है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो गया है, ठीक है, और सोमवार को इस वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। स्टेट की परीक्षा 14 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक राज्य के 9 जिलों में बने केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी, ठीक है। और देखिए क्या कहा गया यहाँ पे कहा जा रहा है कि परीक्षा 2 पेपर के लिए आयोजित की गई थी। माध्यमिक स्तर के लिए पेपर 1 और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए पेपर 2 का आयोजन हुआ था। इसमें कुल पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और भोजपुर जिले में इसके लिए केंद्र बनाए गए थे। कहा जा रहा है कि परीक्षा की उत्तर कुंजी पहले ही जारी की गई थी, उसमें बड़ी संख्या में आपत्ति आई थी, इसकी वजह से रिजल्ट में देरी हुई थी, लेकिन अब रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। मतलब कि साफ है, आप लोग का जो स्टेट का जो रिजल्ट है वो आप लोग का कल, यानी कि कल आपका सोमवार को स्टेट का रिजल्ट जो है आप लोग का सोमवार को 2 बजे के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, ठीक है। 2 से लेकर 4 बजे के बीच में आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप सब तैयार रहिएगा अपना अपना रिजल्ट देखने के लिए, जो जो स्टेट दिए हैं। आइए अब यहाँ बात करते हैं हम। यहाँ पे कहा जा रहा है टीआरई 4 के शिक्षक नियुक्ति के लिए 37 जिलों से रिक्तियाँ मिली हैं। आइए देखते हैं और कौन सा जिला से नहीं मिला है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है पश्चिमी चंपारण को छोड़कर सभी जिलों से रिक्तियां आ गई है। तो काहे भैया ये पश्चिमी चंपारण इतना पीछे क्यों है, इसको क्यों छोड़ा जा रहा है? बिहार में आपको पता है 38 जिला है, 38 जिलों में से 37 जिला का रोस्टर आ चुका है। अब ये पश्चिमी चंपारण वाले क्या कर रहे हैं पता नहीं। आगे देखिए कहा जा रहा है बीपीएससी को रोस्टर क्लियरेंस के बाद रिक्तियां जाएगी। मतलब साफ है कि जब 37 जिलों का अगर भेज दिया गया है तो आज है आपका 4 जनवरी। 4 जनवरी के बाद अभी तक शिक्षा विभाग रोस्टर पहुंच चुका है 37 जिलों का। एक जिला है अभी, उसको छोड़ के चलिए। इसके बाद कहा गया था हम लोग को 10 से लेकर 15 जनवरी के बीच में बीपीएससी को जो भी होगा उसको भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब बीपीएससी इस पर क्या करेगी, मान के चलिए बीपीएससी ज़्यादा ज़्यादा 1 सप्ताह का समय लेगी, 1 सप्ताह के बाद वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। कितना सीटों पे बहाली होने वाला है आगे देखिए। और क्या कहा जा रहा है इसमें, यहाँ से कहा जा रहा है कि राज्य में पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षकों की होनी है नियुक्ति, ठीक है। आइए इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। कहा जा रहा है कि स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को 37 जिलों से रिक्तियां मिल गई है। अब सिर्फ पश्चिमी चंपारण से रिक्तियां आनी बाकी है। पश्चिमी चंपारण से रिक्तियां आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियरेंस कराकर बीपीएससी को रिक्तियां भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक बीपीएससी को रिक्तियां चली जाएगी। फरवरी अंत तक बीपीएससी से टीआरई 4 की वैकेंसी जारी होने की संभावना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा खेला जा रहा है स्टूडेंट के साथ। देखिए जब 15 जनवरी तक बीपीएससी को यह अध्याचना सारा चीज़ भेज दिया जाएगा तो फिर फरवरी अंत तक बीपीएससी से टीआरई 4 की वैकेंसी जारी होने की संभावना है। तो इतना दिन क्यों बीपीएससी रखेगा? पूरा जनवरी, 15 दिन जनवरी समझ लीजिए, अब फरवरी अंत तक मतलब कि 1 महीना उधर समझ लीजिए, मतलब 1.5 महीना ये क्या करेंगे सरकार? जब रोस्टर क्लियर है, सब चीज़ क्लियर है, तो आप बोल रहे हैं कि फरवरी के अंत तक बीपीएससी से टीआरई 4 की वैकेंसी जारी होने की संभावना है। और वो भी संभावना है, संभावना का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, अच्छी भली बात ही हो ना हो, इसको फिर मार्च में भी लिया जाएगा, वैकेंसी जो आप लोग का मार्च में आएगा। तो इतना दिन सरकार करेगी क्या? हम आप ही लोग से पूछ रहे हैं। यही सब है बहाली को लेट करने की प्रक्रिया, कैसे लेट किया जाए। जब रोस्टर क्लियर है, सब चीज़ क्लियर है, तो फिर किस चीज़ का इंतजार है? अब ठीक है, वैकेंसी अगर पहले दे देते हैं तो क्या दिक्कत है, बच्चा लोग तैयारी भी तो करेगा।
लेकिन नहीं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, बीपीएससी को शिक्षकों की रिक्त की यदि याचना मिलने के बाद वैकेंसी जारी होने में कम से कम 1 माह का समय लगेगा। काहे का भैया 1 माह का समय लगेगा? हाँ, जब आपको रोस्टर क्लियर हो ही चुका है तो आपको सीटों की संख्या पता चल ही जाएगा। तो सीट कितना है कम से कम ये तो बता दीजिएगा, कितने सीटों पे बहाली ले रहे हैं कम से कम ये तो हम लोग को पता चल जाए। अब कहा जा रहा है अब 1 महीना का समय बीपीएससी लेगा, सिंपल सी बात है। लिखा हुआ है यदि याचना मिलने के बाद वैकेंसी जारी होने में कम से कम 1 माह का समय लगेगा। सोच लीजिए, बीपीएससी आरक्षण रोस्टर का जांच करने के बाद विज्ञापन प्रकाशित करेगा। और देखिए क्या कहा जा रहा है अभी, बीपीएससी विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर वैकेंसी जारी करेगा। वैकेंसी आने के बाद लगभग 1 माह तक अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। अच्छा, वैकेंसी जब आता है तो आपको 1 महीना तक आपको आवेदन का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए कि बीपीएससी से टीआरई 4 मतलब फरवरी, यहाँ से देखिए कहा जा रहा है फरवरी अंत तक बीपीएससी से टीआरई 4 की वैकेंसी जारी होने की संभावना है। यानी कि फरवरी अंत तक आएगा। तो मान लीजिए कि 25 से लेके 28 फरवरी तक आप लोग का वैकेंसी दे दिया जाएगा। तो पूरा मार्च मान लीजिए, पूरा मार्च आपके लोग के पास है। तो पूरा मार्च में क्या होगा, हम लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो मार्च में जाओ आप लोग फॉर्म भरते हैं तो मार्च में तो परीक्षा भूल ही जाइए, पूरा मार्च तो फॉर्म भराएगा। उसके बाद आप लोग का एडमिट कार्ड जारी करने में, जैसा इन लोग को नौटंकी है, इन नौटंकी को देखते हुए कम से कम तो 15 से 20 दिन आप लोग का एडमिट कार्ड जारी करने में लगा देंगे। मतलब पूरा अप्रैल में समझिए कि एडमिट कार्ड जारी होते रहेगा कि आज जारी करेंगे, परसों मतलब कि 10 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। इतना जैसे देखा जा रहा है, इस हिसाब से अगर हुआ, अगर बीपीएससी 1 महीना से 1.5 महीना समय लेती है 15 जनवरी के बाद भी, सोचिए फरवरी लास्ट तक कहा जा रहा है। हम लोग सोच रहे थे कि पूरा जनवरी में समझिए कि पूरा हर चीज़ का नोटिफिकेशन ये सब जारी कर दिया जाता, फरवरी में फॉर्म भराना शुरू हो जाता। लेकिन यहाँ तो अलग ही खेला चल रहा है। खैर चलिए, और देखिए क्या कहा जा रहा है अभी, बहाली ऐसे ही आप लोग को लेट किया जाएगा। ठीक है, पिछले दिनों शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दावा किया था कि टीआरई 4 में 25,000 से कम रिक्तियां नहीं होगी। बहुत बड़ा दावा कर दिए थे, 25,000 से कम नहीं होगी, कुछ ही कम नहीं होगी है। यहाँ पर 30,000 तो हमारा टीआरई 3 का ही रिक्तियां खाली है। तो आप कोची पे दावा करते हैं कि 25,000 से हम कम नहीं करेंगे। अरे वो कम कर दो ना, वो किसी को नहीं चाहिए 25,000, रख लीजिए सब अपने पास सीटवा। दावा कर रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। कौन पागल इनको दे दिया था कोची के, तो पुरस्कार के लिए इनको सम्मानित किया गया है। आता पता है नहीं कुछ। जब सबको मालूम है आप एस्टेट ले चुके हैं, एस्टेट लेने के पीछे रीजन क्या था? यही ना कि एस्टेट अगर नहीं लेते तो एस्टेट वालों को आप टीआरई 5 में शामिल करते। उसके लिए आपको सीट बचाया जा रहा था कि नहीं, एस्टेट होगा तो उन लोग बच्चों के लिए थोड़ा सीट रख लिया जाएगा। और कहा जा रहा था कि 55,000 50,000 के आसपास में टीआरई 4 की बहाली होगा, जिसको आप 2 भागों में बांटे थे कि टीआरई 4 में 25,000 और टीआरई 5 में 25,000। जब स्टेट को ही आप टीआरई 4 में शामिल कर रहे हैं तो जो पूरी बहाली को दीजिए। तो यहाँ पे एकदम साफ सुथरा बोल रहे हैं कि सुनील कुमार ने दावा किया था कि टीआरई 4 में 25,000 से कम रिक्तियाँ नहीं होगी। बहुत बड़ा आपका दावा है, आपको सलाम है। आपका आयु जो है लंबी उम्र हो, एकदम रहिए बिहार के शिक्षा मंत्री बने रहिए 20 साल तक। कहा जा रहा है कि पिछले 4 दिनों में शिक्षा विभाग को सिवान, मधेपुरा, अररिया, कटिहार और शेखपुरा से शिक्षकों की रिक्तियां मिली है। कहा जा रहा है कि इधर माध्यमिक शिक्षा निर्देशन सज्जन आर ने 31 दिसंबर को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को रोस्टर पंजी और रोस्टर विशेष व्यक्ति के साथ 5 जनवरी को शिक्षा विभाग मुख्यालय भेजें। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इस बीच उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से लेकर 12 तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एस्टेट का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। इससे एस्टेट के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। अनुमान है कि राज्य में 78,000 प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों के लगभग 25 से 27,000 की रिक्तियां आएगी। अब देखिए यहाँ पे इन लोगों का क्या कहना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 78,000 प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में, जब 78,000 प्रारंभिक स्कूल है, अगर सब स्कूल में एक एक भी अगर टीचर चाहिए, 78,000 प्रारंभिक स्कूल कहाँ रहना जा रहा है जी? यहाँ पे देखिए 78,000 टोटल 1 to 5 प्रारंभिक मतलब पीआरटी से लेकर उच्च माध्यमिक तक, मतलब 11 से लेकर 12 तक का।
78,000 स्कूल है, अगर सब में हम एक एक भी अगर टीचर की कमी को खोजें तो 78,000 वैकेंसी आना चाहिए था। फिर भी कहा जा रहा है कि 25 से 27,000 की रिक्तियाँ आएगी। मतलब बहुत बुरी तरह से हम लोग को फंसाया जा रहा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बिहार के युवाओं के लिए 85% सीटें जो है रिजर्व होगी। आइए इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि TR4 में पहली बार राज्य के युवाओं के लिए लगभग 85% सीटें रिजर्व रहेगी। 15% सीटें पर दूसरे राज्यों के निवासी और बिहार के निवासी जिनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट, ये बहुत ही बड़ी बात है कि डिग्री दूसरे राज्यों की है, भर्ती होगी। डोमिसाइल लागू होने से बिहार के अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। कक्षा 5 तक की शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के महिलाओं को, ठीक है, मिलेगा। अब समझिए इस बात को थोड़ा सा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर आप महिला हैं, अब वो भी आप बिहार के महिला हैं, ध्यान से सुनिएगा, महिला जो है अगर आप बिहार के महिला हैं, आप कक्षा 5 तक की मतलब 1 to 5 डीएलएड किए हुए हैं, तो शिक्षक भर्ती में 50% का, ठीक है, मतलब 1 to 5 में अगर देखा जाए तो आप लोग को 50% का आप लोग का मतलब सीट जो है रिजर्व रहेगा, आरक्षण आप लोग को दिया जाएगा। और अन्य में कहा जा रहा है यानी कि 6 से लेकर 12 तक का सिर्फ बिहार की महिला को कितना, तो 35%, मतलब अगर 6 से लेकर 12 तक का देखें तो 35% सीट पे सिर्फ आप महिलाओं का हक होगा, ठीक है। और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, अभ्यर्थियों को मिलेगा। पहले 3 चरणों में उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित अन्य राज्यों से महिला अभ्यर्थियों को काफ़ी संख्या में नियुक्ति हो गई है, जो अब इस बार से TR4 के माध्यम से नहीं होगा। तो जो भी महिलाएं तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, तैयारी कीजिए अच्छे से, क्योंकि आप लोग को डीएलएड अगर है तो 50% तो आप ही लोग का सीट होगा। मान चलिए डीएलएड में अगर 5,000 भी सीट आता है, ठीक है, तो 5,000 में से 2,500 सीट किसका होगा, महिलाओं को होगा। सोच लीजिए, जितना भी होगा उसका 50% सीट आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जम के अपना तैयारी कीजिए और अपना नौकरी लीजिए। अब बाकी तो देखिए शिक्षा मंत्री का बयान ही ऐसा कुछ रहता है कि हम क्या ही बोले उनके ऊपर। और चलिए खैर कुछ नहीं, आज की ताज़ा खबर यही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।